जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 23 अक्टूबर दिन वीरवार श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है प्रेम भक्ति। आज के इस सत्संग को बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। सतगुरु के वचनों को भूल कर भी कभी नहीं भुलाना चाहिए। 21 अक्टूबर को श्री आनंदपुर दरबार में शुभ दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। श्री आनंदपुर दरबार से शुभ दीपावली का सत्संग आनंदपुर धारा SSGN चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने शुभ पर्व दीपावली का सत्संग श्रवण नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर शुभ दीपावली का सत्संग श्रवण कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगले वचन पूज्य महात्मा जी के होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में एकाग्र करते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया था, उनसे मिल करके वो भी हर्षित हुए थे और भक्तजन भी हर्ष और उल्लास में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। तो आज के दिन भी सभी गुरुमुख सज्जन अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी के साथ मिलकर उनके चरणों में पहुंचकर अपने भगवान के पावन श्री दर्शन करते हुए ये खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। तो ये वास्तव में ही गुरुमुख जन दीपावली का पावन पर्व मना रहे हैं। तो इस दीपावली के पावन पर्व की जो सौगात है वो क्या है? वो गुरुमुखों प्रेमा भक्ति की सौगात है। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच जो मिलाने वाली सच्ची वस्तु है, सच्चा सेतु है, वो प्रेमा भक्ति का है। हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने वचनों में भी ये उच्चारण किया है कि वास्तव में दिवाली गुरुमुख प्रेमियों को, भक्तों को इस प्रेमा भक्ति में दृढ़ रहने की, प्रेमा भक्ति को पाने की, अभिलाषा को पूर्ण करने की एक बहुत बड़ी ये प्रतीक बनी हुई है। और तब से ही, त्रेता युग से ही प्रेमी और प्रीतम के मिलन का ये त्यौहार बना हुआ है। इसीलिए वर्णन किया जाता है कि प्रेम भक्ति एक लाल है, मिले जो संतन पास, लाल संभारो भाव से सहोदिस होए उजास। कहते हैं कि प्रेम भक्ति क्या चीज़ है? ये एक लाल है, सच्चा लाल है, बहुत ही कीमती है, अति दुर्लभ है। और सभी गुरुमुख जन श्री चरणों में पहुंच करके इस लाल को पा करके झूम रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि ये सच्चा लाल प्रेमा भक्ति का मिल गया है, तो अब इसकी संभाल करो भावना के साथ, श्रद्धा के साथ। कैसे कि जो अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने गुरुमुख जनों को ये नाम भक्ति का लाल दे दिया है, तो इसकी संभाल कैसे करनी है? इसका स्मरण करते रहना है, इसकी संभाल करनी है। माया की मांग से ये पूरी नहीं होगी, नहीं, ये तो भगवान की मांग से, भगवान की कृपा से ही मिलेगी, सच्ची दात है ये। तो इसके लिए कहते हैं कि जिसने भी इसकी संभाल कर ली, जिसने भी अपने हृदय में इसको धारण कर लिया, तो उसके हृदय में अंदर भी और बाहर भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा।
अंधेरा उसके हृदय से दूर हो जाएगा। जब अंधेरा दूर होगा और प्रकाश हो जाएगा तो उसमें जो पावन श्री दर्शनों का आनंद होगा वो ऐसा ही आनंद होगा जो गुरुमुख जन इस समय स्वयं अपने नेत्रों से श्री दर्शन करते हुए प्राप्त कर रहे हैं। ये दिवस याद करा रहा है इतिहास में भक्तों के प्रेम का। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण की रचना करते हुए वर्णन किया है कि सभी भक्तों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो भरत जी का दर्जा है। उन्होंने वर्णन किया है, उसके प्रेम का बहुत बड़ा वर्णन किया है कि सबसे पहले तो जब वो अयोध्या से भगवान राम जी वन में चले गए और उनको लेने के लिए भरत जी आगे बढ़े और भरत जी को सबने कहा कि आप रथ पर सवार हो जाइए, तब उन्होंने ये भावना प्रकट की थी कि मैं कैसे जिस पथ से मेरे भगवान मेरे प्रीतम पैदल चल करके गए हैं भला मैं उस पर कैसे पांव रख करके जा सकता हूँ। वो तो कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, कि सेवक का धर्म जो है वो बड़ा कठिन है। तो प्रेम के वश हो करके उन्होंने ये वचन उच्चारण किए थे। और जब वो 14 वर्ष पूरे करके भगवान श्री राम जी अयोध्या में पधारे तो उससे एक दिन पहले वो प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान राम की, उनका नाम जप रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उस समय भी वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जन पोत। तो स्वामी तुलसीदास जी भी मगन हो गए। वो कहते हैं कि कैसे बैठे हैं भरत जी कि उनका मन राम जी के विरह में मगन हो रहा है। कैसे मगन हो रहा है? जैसे सागर में गोते खा रहा है। तो उस सागर में पवन सुत हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा पा करके उन्हें ये सुख संदेश सुनाने के लिए उनके सन्मुख प्रकट हो गए। ऐसे प्रकट हो गए जैसे उस समुद्र में उन्हें एक जहाज मिल गया हो। तो ये भरत जी की भक्ति की निशानी। तो गुरुमुख जनों को ये इतिहास हमें याद कराते हैं, सबको याद कराते हैं कि प्रेमी जन अपने भगवान से केवल प्रेम भक्ति का वरदान मांगते हैं। प्रेम भक्ति ही सदा चाहते हैं। प्रेम भक्ति को पा करके ही उन्हें चैन मिलती है, शांति मिलती है। कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास। उनके हृदय में सेवा और भक्ति की प्यास ही बनी रहती है, तभी उनके मन में सदा खुशी रहती है। तो महापुरुषों ने भी कृपा करके हम पर ये बहुत उपकार किए हैं कि उस सच्ची भक्ति की दात देने के लिए उन्होंने हमारे कल्याण के लिए इस पावन श्री दरबार की रचना की, श्री आनंदपुर धाम की रचना की और यहाँ पर भक्ति के सुगम साधन बना दिए। सभी गुरुमुखों को नित्य प्रति याद कराया जाता है कि गुरुमुख जनों का यही कर्तव्य है कि वो ये श्री आज्ञा शिरोधार्य करें कि भक्ति के जो 5 नियम हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो पालन करे निश्चय हुए कल्याण। तो श्रद्धा के साथ जो इन नियमों का पालन करेगा, 2 घंटे भजन अभ्यास करता रहेगा, तो उस पर ये कृपा उतरेगी जो इस समय हमारे ऊपर उतर रही है। तो हम पर बहुत बड़ा उपकार हमारे सद्गुरुदेव जी ने किया है जो हमको अपने पावन श्री दरबार की चरण शरण बख्शी है। तो अब गुरुमुखों का यही कर्तव्य हो जाता है कि संसार में बेशक रहें, लेकिन संसार में रहते हुए वो अपने चित्त को अपने प्रभु के चरणों के साथ जोड़ करके रखें।